बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया है इमरान खान के हवाले से, चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से, उस पर उनके ख़िलाफ़ अवामी सतह पर और सोशल मीडिया पर सामने आने वाले रद्द अमल में कमी नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कहा गया है कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात जीतती है तो मैं वज़ीर आज़म बन के पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत कायम करूँगा। पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब होते हैं, इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पंजाब में और KP में इंतखाबात हो रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान आ रही हैं। मियाँ नवाज शरीफ अभी सोच रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना। मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। इन मौज़ूआत पर बात करने से पहले डिफेंस के एक स्कूल की बात कर लेते हैं। स्कार्डेल स्कूल इस अदारे का नाम है। वहाँ पे एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या हुआ है। एक तालबा पर उसकी साथी तालबात ने तशद्दुद किया, उसको गालियाँ दी, उसको मारा पीटा। इसके बाद मुकदमा दर्ज हो गया। लड़की के वालिद का कहना है, जिस पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया है। मुबैना कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो सामने आ चुकी है जिसमें तालबात अपनी साथी लड़की पर तशद्दुद कर रही हैं, बेईमाना तशद्दुद कर रही हैं, साथ साथ गालियाँ भी दी जा रही हैं। यहाँ पर हम वो वीडियो इसलिए नहीं चलाएँगे कि उसमें जिस तरह से तशद्दुद किया गया है ये इंसानियत की इंतहाई ज़्यादा तौहीन है। जिस लड़की पर तशद्दुद किया गया है उस लड़की के वालिद का दावा है कि इसकी साथी 3-4 तालबात ने इस पर तशद्दुद किया। एक लड़की का नाम जन्नत है, उसकी बहन कायनात है और तीसरी उनकी बहन अमामा नूर है। इन तीनों ने मिलकर लड़की पर तशद्दुद किया। तशद्दुद की वजह क्या बताई जा रही है? लड़की के वालिद की तरफ से कहा गया है कि जन्नत आवारा लड़की है, नशे की आदी है, वो मेरी बेटी को भी इसी राह पर चलाना चाहती थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया तो उस पर तशद्दुद किया गया और उसकी चेन भी छीन ली गई। मुकदमा शायद दर्ज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे तशद्दुद करने वाली लड़कियों से ज़्यादा कसूरवार अदारा है, अदारे की इंतज़ामिया है। वालिदैन अपनी बच्चियों को स्कूल बड़े एतमाद के साथ भेजते हैं कि वहाँ पे ये महफूज रहेंगी। इसी तरीके से पाकिस्तान में कहीं भी अगर लड़कियाँ मुलाजमत करती हैं तो उनके वालिदैन को ये एतमाद होता है कि मुलाजमत की जगह पर उनकी बेटियाँ बिल्कुल महफूज हैं। जिस तरह का हमारा मुआशरा है ऐसा एतमाद होता ही है तो लोग अपनी बेटियों को फिर मुलाजमत के लिए या स्कूलों में भेज देते हैं। ये स्कूल जिसका हमने जिक्र किया है स्कार्डेल स्कूल, इसमें मखलूत तालीम है, लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं। इसमें माहौल ही ऐसा क्यों बना दिया गया था कि वहाँ पे एक तालबा को दीगर तालबात मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाती हैं। खबरों में तो ये भी कहा गया है कि इस मौका पर वहाँ लड़के भी मौजूद थे जो उन लड़कियों के साथी थे। उनकी तरफ से भी लड़की जिसको लटा कर मारा जा रहा था, जिसको नंगी गालियाँ भी दी जा रही थी, वो इन लड़कियों को तशद्दुद करने वाली लड़कियों को तरकीब दे रहे थे। सरासर कसूर ये इंतज़ामिया का है। उन्होंने ये माहौल ही क्यों बनने दिया कि नौबत इस हद तक आ जाती। अब हम आ जाते हैं पहली खबर पर, कासिम अली शाह पर। कासिम अली शाह पाकिस्तान के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऐसा वो दावा भी करते हैं। इसके साथ साथ उनके कई अपने अदारे भी हैं, अपना कारोबार भी है। उनकी तरफ से इमरान खान के हवाले से जो कुछ कहा गया और फिर चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से उन्होंने जो कुछ कहा कि इनसे अपना घर नहीं संभाला जाता, इस पर अवामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार हो रहा है। इमरान खान के हवाले से उनके सपोर्टर कोई भी ऐसी बात कबूल करने, बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है जो मनफी ही नहीं बल्कि सरासर लगव हो, झूठ हो, प्रोपेगेंडे पर मबनी हो। और ऐसा ही कासिम अली शाह साहब की तरफ से कह दिया गया जो कहने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने एक तो ये कह दिया कि इमरान खान वो फैसले भी इसी दुनिया में करना चाहते हैं जो क़यामत के बाद होने हैं। इस चीज़ को लोगों की तरफ से बर्दाश्त नहीं किया गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कासिम अली की शख्सियत को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक राय ये भी है कि कासिम अली शाह इतने बड़े स्कॉलर नहीं है जितना अपने आप को बनाकर पेश करते हैं। इनका लेवल ये था, लेकिन अब ये एक्सपोज हुए हैं। कासिम अली शाह साहब वाकई एक्सपोज हो चुके हैं। तो क्या कासिम अली शाह साहब को इस जैसा मकाम जैसा पहले था दोबारा से मिल सकता है? मैं नहीं समझता कि उनको ये मकाम, ये इज़्ज़त, ये एहतराम दोबारा से मिल जाए। उनके अदारे बरकरार हैं, वो बड़े अमीर आदमी हैं,
उन्हें रोटी रोज़ी का मसला हरगिज़ नहीं है, लेकिन उनका जो मोटिवेशन के हवाले से मामला था वो ठप होकर रह गया है। वो अब ना कहीं पे लेक्चर दे सकते हैं, ना उनको कोई लेक्चर के लिए बुलाएगा। अवामी मुकामात पर जाना भी उनका नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि वो जहाँ भी जाएंगे मुमकिन तौर पर लोग उन पर तबर्रा करेंगे। इसलिए कासिम अली शाह साहब को अब जो कुछ भी करना है, अपने कारोबार को आगे ले जाना है, उनको पस मंज़र में रहकर सारा कुछ करना होगा, नहीं तो फिर वही होगा। इससे ज़्यादा हम बात नहीं करते। हम थोड़ा सा मुवाज़ना कर लेते हैं कि एक तरफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, दूसरी तरफ कासिम अली शाह साहब हैं। अवामी रद्द अमल का इनमें से ज़्यादा शिकार कौन होगा? मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जनरल बाजवा साहब नंबर ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया था, एक तो तहरीक इंसाफ उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल उनके उस दौर में भी खड़ी थी जब वो आर्मी चीफ थे, लेकिन अब भी वो पसपा होने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इसके साथ आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। बयानिया शुरू हो चुका है। वो जनरल बाजवा को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बयाना सामने आ चुके हैं, कैप्टन सफदर चैन से बैठने के लिए तैयार नहीं है। राना सनालो की तरफ से भी ऐसी बातें की गई और जावेद लतीफ़ भी ऐसा ही कुछ कह चुके हैं। कासिम अली शाह साहब को अगर मुखालफत का सामना है तो वो पीटीआई के कुछ वर्कर हैं, कुछ हमायती हैं, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा को मुखालफत का सामना पीटीआई की तरफ से भी है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी है। तो फिर खार होते हुए जनरल बाजवा साहब कहीं ज़्यादा कासिम अली से नज़र आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया है कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात जीती है तो मैं वज़ीर-ए-आज़म बनकर मखलूत हुकूमत बनाऊँगा। किसी पर भी ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं है। बिल्ली अगर छिछड़ों के ख्वाब देखती है तो उसको बिल्कुल आज़ादी है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी बिल्ली के छिछड़ों की तरह वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे ही ख्वाब अंबर शहज़ादा भी देखता है। अंबर शहज़ादा जब भी पाकिस्तान में सदारती इलेक्शन होते हैं वो उसका उम्मीदवार होता है, और उसके साथ फिर क्या होता है, आपने उसका नाम सुना होगा, लेकिन उसको कितने वोट पड़ते हैं? एक भी वोट नहीं पड़ता, लेकिन वो हर दफ़ा उम्मीदवार ज़रूर होता है। उसकी ख्वाहिश भी यही है, वो भी ख्वाब देखता है पाकिस्तान का सदर बनने का। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी भी अंबर शहज़ादे की तरह पाकिस्तान का इन हालात में, जब पाकिस्तान की सियासत ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी ना सिर्फ मरकज़ में नज़र नहीं आ रही, बल्कि सिंध भी इनके हाथों से जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखते हैं तो फिर ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात की। पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब होंगे, इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है अप्रैल में हो जाएं या उसके बाद हो, लेकिन पंजाब और केपी में इंतखाबात हो रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान आ रही हैं, जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब अभी तक सोच रहे हैं कि मैं पाकिस्तान जाऊँ या ना जाऊँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? नाज़रीन, आपकी राय क्या है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं तो मुस्लिम लीग नून का नीचे गया हुआ ग्राफ क्या ऊपर चला जाएगा? मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि आज सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की सियासत जिस डगर पर चल रही है, मुस्लिम लीग नून उसमें बहुत पीछे है। तहरीक इंसाफ कहीं आगे जा चुकी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आ जाते हैं, मुस्लिम लीग नून को ये नज़र आ रहा है, इसकी क़यादत को ये नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे तो मुस्लिम लीग नून को खड़ा कर देंगे, मुस्लिम लीग जीतने की पोजीशन में आ जाएगी। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जलसे करेंगी, बड़े बड़े जलसे करेंगी, लेकिन आज की जो सियासत है उसमें नताइज वही नज़र आ रहे हैं जो 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात में नज़र आए थे। और उसके बाद फिर इमरान खान ने जिस तरीके से 8 हलकों से हिस्सा लिया था, 7 में जीत गए थे। यही आज की सियासत है। यही कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ आइंदा आने वाले इंतखाबात में होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून को इसका मुकम्मल तौर पर इदराक है, एहसास है, वो समझते हैं, लेकिन इंतखाबात लड़ना उनकी मजबूरी है। इंतखाबात से भाग नहीं सकते। इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पर बड़ा फ़ायदा होने का कतई तौर पर इम्कान नहीं है। थोड़ा सा फ़ायदा तो मियाँ नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने से ज़रूर हो सकता है। तो वैसे नाज़रीन, आपकी क्या राय है? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आ जाना चाहिए? ये जो आने वाले इंतखाबात हैं केपी के और पंजाब के, नज़र तो अब तक यही आ रहा है कि पीटीआई के इंतखाबात हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए बेहतर ये है कि वो
لندن میں بیٹھ کر ان انتخابات کا نظارہ کریں، ان کی عزت بھی بچ جائے گی، کیونکہ وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی سیاست میں کوئی بڑا بریک تھرو ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اس سے ہوگا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب مزید ایکسپوز ہو جائیں گے، ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے پھر سوالات کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے کہ میاں نواز شریف نے پاکستان آ کر کیا تیر مار لیا۔ اس لیے میاں نواز شریف کے لیے اور ان کی سیاست کے لیے بہتر ہے کہ وہ لندن میں بیٹھ کر ان انتخابات کا نظارہ کریں، مظاہرہ کریں۔ اب ہم تھوڑی سی ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کے حوالے سے۔ قاسم علی شاہ پر ایک بڑا زبردست ویلاگ رانا عظیم کی طرف سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ پرویز الہی کے بارے میں قاسم علی شاہ صاحب نے کہا کہ ان سے اپنا گھر نہیں سنبھالا جا رہا تو سیاست کو کیسے سنبھالیں گے۔ رانا عظیم نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ باقی لوگ جن کے قاسم علی شاہ صاحب قصیدے گا رہے ہیں، جن کو سیاست کا وہ گرو کہہ رہے ہیں، ان کا گھر کیسا تھا، ان سے گھر کیسے سنبھالا جا رہا تھا۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ یہ جن کے گھروں میں جاتے تھے وہ اپنے گھر کی خواتین کو کہہ دیتے تھے ذرا ایک سائڈ پر چلے جائیں، آپ پر شہباز شریف کی نظر نہ پڑے، کیونکہ شہباز شریف کو اگر کسی کی بیوی پسند آ جاتی تھی تو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لیتے تھے۔ قاسم علی گھروں کی بات نہ کرتے تو ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ انہوں نے بہت کچھ ایسا کہہ دیا جو ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کسی کی طرف سے فیڈ کیا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید فیڈ بھی کیا گیا ہو، لیکن ان کا کیلیبر ہی اتنا تھا، ان کی حیثیت ہی اتنی تھی، ان کی قابلیت ہی اتنی تھی، ان کی اہلیت ہی اتنی تھی، لیکن پہلے کسی پر آشکار نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ایسی باتیں کر کے اپنی اہلیت کو، اپنی صلاحیت کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔